नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बालाजी से आज क्लास 10 की निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर है और उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, और हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके पूरी हाई स्कूल एनसीईआरटी बुक जो है वो हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है, तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू कर दें और कोशिश ये करना कि हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकें। तो हम लोग संख्या रेखा जो हम लोगों कक्षा 6, 7, 8 संख्या रेखा का जिक्र बहुत बार आप लोगों ने सुना है। क्या होता है संख्या रेखा? इस जगह 0 होता है और सेम पोजीशंस पे हमारे नंबर्स कंटिन्यू ऐसे चलते रहते हैं। दाहिने तरफ हमारे प्लस के साइन चलते हैं और जब माइनस बाएं दिशा में आते हैं तो वो निगेटिविटी मतलब निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा संख्या रेखा की बातें हो गई। ठीक, अब निर्देशांक ज्यामिति ने क्या है, एक इसी के लंबवत एक और लाइन खींच दी जो इस कैटेगरी की होगी। इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये किस तरीके से इजाद हुई। तो एक चींटी की बदौलत इजाद हुई कि एक जो गणितज्ञ थे वो अपनी आराम का फरमा रहे थे अपने टेबल पर, और एक चींटी को उन्होंने देखा जो दीवार पर चल रही थी, और उस चींटी तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये विधि अपनाई कि मैं उस चींटी तक कैसे पहुंच सकता हूं। और उस चींटी को पहुंचने के लिए उन्होंने अक्षों का निर्माण कर दिया या एक्सेस बना दिए कि हम लोग पहले यहाँ पे चलेंगे फिर उस जगह पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन थी इन्होंने इसको एक्स अक्ष बोल दिया। ठीक है, बहुत आराम से चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। और इस लाइन को वाई अक्ष बोल दिया जो इसके बिल्कुल लंबवत है, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और इसके ऊपर +1 पॉजिटिव, ओके, ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे पॉजिटिविटी 1 2 3 4 5, और इस तरफ जो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, नीचे की तरफ हमारे निगेटिव हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बेटा ये जो गैप होता है ये बिल्कुल बराबर होता है, ना इधर ना इधर। ठीक है, ये इन्होंने बना दिया। अब समस्या क्या होगी, मान लीजिए उन्होंने एक चींटी यहाँ पे देखी तो और खुद यहाँ पे एज्यूम किए, तो उस चींटी तक पहुंचने के लिए पहले वो एक्स एक्सिस चले, तो 3 तक वो एक्स एक्सिस चले, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्होंने वाई अक्ष की तरफ दिशा बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा और इस तरफ से 4, यानी एक्स एक्सिस यहाँ से 3 चले और वाई एक्सिस 4 चले। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए इन्होंने एक पॉइंट बना दिया जिसका नाम निर्देशांक बोल दिया। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस चले जो 3 हो गया, फिर वाई एक्सिस चले जो कि 4 हो गया। तो इस पॉइंट को निर्देशांक बोल दिया और निर्देशांक कितने हो गए, 3,4। ठीक है, अब इस निर्देशांक में भी कुछ चीजें हैं नोट करने लायक, वो समझिएगा। कोमा में बंद करते हैं, पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं, दूसरे का वाई अक्ष का लिखते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्टली इस टाइप के भी प्रश्न पूछ देते हैं कि इस निर्देशांक में मान लीजिए मैं पूछ दूं कि 4,3 है, इसमें भुज कितना है और कोटि कितना है, तो आपको पता होना चाहिए जो एक्स एक्सिस है वो भुज है और जो वाई एक्सिस है वो कोटि है। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं, बाद में वाई एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग कुछ आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तब हम लोग सवालों पे आएंगे और एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। ये एक्स अक्ष होती है, क्लियर है, और ये वाई अक्ष होती है। जहां पे दोनों कट होते हैं उसके निर्देशांक हमारे 0,0 होते हैं। कौन से होते हैं यहाँ पे निर्देशांक? 0,0, और इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब नोट डाउन कर सकते हैं इसको पोस्ट करके वीडियो। अब हम लोग दूरी की बात करते हैं। दो निर्देशांकों के बीच में दूरी का फार्मूला कैसे निकालते हैं या उसका फार्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है? निर्देशाक्ष है। ठीक, और ये हमारा प्रथम, ठीक है, प्रथम, और ये हमारा सेकेंड यानी द्वितीय, ये हमारा तृतीय, और ये हमारा चतुर्थ। क्लियर है? अब कुछ काम कर लेते हैं जो कि जरूरत चीजें हैं। ये दिशा जो होती है एक्स अक्ष में धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है, सॉरी
ये भी धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है और ये भी ऋणात्मक होती है। ठीक, तो जो प्रथम अक्ष पर यानी ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें कोई भी पॉइंट रहेगा वो धन और धन का रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष भी धन दिशा में है और वाई अक्ष भी धन दिशा में है। अब हम लोग द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स जो है वो माइनस का है और जो वाई है वो धन दिशा में है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि प्रथम चतुर्थांश है वो धनात्मक रहेगा यानी धन अधन दोनों चीजें, और द्वितीय चतुर्थांश है वो ऋण और प्लस दोनों चीजें। तृतीय चतुर्थांश है हमारा पहले एक्स चला माइनस, फिर वाई एच चला, फिर माइनस, तो यानी दो मतलब जो तृतीय है उसमें दोनों नकारात्मक है, ऋण और ऋण। और चतुर्थ चतुर्थांश में पहले धन चलेगा क्योंकि एक्स अच्छा और दूसरा ऋण चलेगा। ठीक है, इस लेवल में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 4,-3 किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग क्या देखोगे, 4 जो है वो प्लस है और माइनस जो है 3 जो है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे चतुर्थांश में आ गया। कभी कभी इस लेवल में प्रश्न पूछ देते हैं कि 0,3 किस चतुर्थांश में है, तो 0 को पॉजिटिव जोड़ते हैं तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो कौन से चतुर्थांश में आ गया, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो इस लेवल के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नोट करके आप लोग वीडियो पुश करिए, नोट करिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूरी की बात करते हैं। दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को A मान ले और इस पॉइंट को B मान ले। इस पॉइंट के भी कोई ना कोई निर्देशांक हो जाते हैं, तो मान लेते हैं माना x1 इसका निर्देशांक है, x1 और y1, और इस पॉइंट का निर्देशांक है हमारा x2, y2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो A और B के बीच की दूरी यानी AB लिख सकते हैं या इसको D भी बोल सकते हैं कि बड़ा ये D में भी आता है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आप जिस तरीके से कहो उस तरीके से याद करिए। आप इसको निकालना अभी आप लेके ये समझ लीजिए जरूरी भी नहीं है, ना कहीं पूछा जाता है। आप थोड़ा बड़े लेवल में आ जाएगा तो इसको निकालना भी पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। और हम लोग अभी स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा 7.1 का पहला जो सवाल है वो हम लिख रहे हैं 2,3 और 4,1। सिंपल सा बोला गया है ये जो युग्म है इनके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरियां ज्ञात करने के लिए आपको ये 2 निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे करते हैं, 2,3 और 4,1 इसको मान लेते हैं साइड में, इसे x1 मान लेते हैं, ये y1 हो जाता है, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब हमारे दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको पता थी वो लिखिएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, फिर अंडर रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना बचा प्लस 4, 1 माइनस 3 माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस का 4 आ जाएगा। बेटा ये ध्यान से समझिए, चलो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 4 प्लस माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव कर दिया 4, तो आंसर क्या आया अंडर रूट 8। ठीक है, अब अंडर रूट 8 को बाहर निकाला जाए तो कितना आएगा, अंडर रूट 8 को अगर बाहर निकाला जाए तो ये लिख सकते हैं हम लोग 4 मल्टीप्लाई विथ 2, 4 को बाहर आ गया तो 2 इंटू 2। अब पीछे मात्रक लिख देते हैं क्योंकि हमें ना सेंटीमीटर पता है ना कुछ पता है, इस वजह से हम लोग इसकी दूरी का मात्रक निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके 2 सवाल और हैं। एक है -5,7 एक युग में दिया गया है और आपका दूसरा है -1,3। ठीक है, एक आप लोग ये अपने मन से करिएगा, बुक है आप लोगों के पास, इस सवाल को सॉल्व करिएगा। और एक फार्मूला और एक सवाल और दिया गया है a, b एंड -a, -b। इसको हम लोग
डिस्कस करते हैं। और है कुछ भी नहीं, सोल्यूशन कुछ भी नहीं करना है। चलो इसको हम लोग लगाते हैं। ओके ठीक है, क्या दिया गया है, a कोमा बी एंड माइनस ए कोमा माइनस बी। क्या आपने पहले बोला, इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये हमारा x2, ये y2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है माइनस a, x1 कितना है a स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b, y1 कितना है b होल ऑफ स्क्वायर। माइनस ए कितना होगा, माइनस का 2a स्क्वायर, माइनस बी कितना हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है, ओके, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। बेटा माइनस का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो तभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 दोनों में कॉमन आ गया, बचा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा 4 अंडर रूट से बाहर आ गया तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पीछे क्या लिख देते हैं, मात्रा। ओके, ऐसे सवाल लगेंगे। और इसी तरीके से दूसरा सवाल लिखा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। बेटा दूसरा सवाल भी इसी तरीके से दिया गया है, 0,0 और 36,15 इनके बीच की दूरी निकालनी है। बेटा ट्राई करना, ना लगे तो कमेंट जरूर कर देना, सर ये सवाल नहीं आया दूसरा नंबर। जो सवाल नहीं आया आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ये सवाल नहीं आया उसको हम लगवाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है निर्धारित कीजिए। तीसरा सवाल अच्छे सवालों में आता है, उसको लगा। तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 एंड -2,-11 संरेखी है। ठीक है, क्या शब्द नया मिला आपको, संरेखी है। पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे क्या चीज है, फिर हम लोग सवाल को लगाएंगे। संरेखी का मतलब कोई भी पॉइंट 1, 2, 3 एक ही लाइन में है तो वो संरेखी होते हैं, बस सिंपल सा। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो ए पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, 1,5, इसे ए नंबर बोल दिया। बी के कितने हैं, 2,3, इसे बी नंबर बोल दिया। सी के कितने हैं, -2,-11। अगर ये तीनों संरेखी होंगे तो बेटा ये जो दूरी है ए बी जो भी दूरी होगी प्लस बी सी जो भी दूरी होगी, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, ए बी दूरी प्लस बी सी दूरी बराबर ए सी के आने चाहिए। मतलब ये और ये जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा फार्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये संरेखी है, अदरवाइज संरेखी नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल लेते हो। तो ए बी, जरा ध्यान से देखो, ए बी ही तो निकालना है। ए और बी के बीच की दूरी आपको ए पॉइंट 1,5 है, बी 2,3 है, आप आराम से बैठ के निकालिए। बी सी ये दूरी 2,3 -2,11 आपने ये वाली निकाल ली। ठीक है, और ए सी दूरी, ए सी मतलब ये और ये दूरी, ए की कितनी है 1,5 और सी की कितनी है -2,-11। जैसे आपने निकाली तो ए बी की दूरी मान लीजिए कुछ आई, बी सी की दूरी मान लीजिए कुछ आई, और ए सी मतलब इन दोनों का योग अगर ए सी की दूरी के बराबर अगर आ गया तो हम लोग प्रूफ। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि कोई अलग सवाल नहीं था। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट सवाल के आगे चलते हैं। चौथा लिखा है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसी में संरेखी वाले भी आ जाएगा और आपका अच्छा सवाल है। कौन कौन बिंदु है, बिंदु दिया गया 5, सवाल नंबर है आपका चौथा, 5,-2, 6,4 और 7,-2। बेटा ये आपके 3 हैं और बोला गया क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
समद्विबाहु। मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। ए के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 5, -2। बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 6, 4। सी के निर्देशांक कितने दिए हैं 7, -2, ठीक है। अगर ये समद्विबाहु होगा तो कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर ए सी होगी, या ए बी बराबर बी सी होगी, या हमारी बी सी बराबर ए सी होगी, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक ना एक कंडीशन जरूर फॉलो कर रही होगी। तो आप क्या करोगे, पहले ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे, ठीक है। मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए समद्विबाहु की बात की, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था और ये हमारा सी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी फार्मूला वही √x2 - x1 होल अप स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल अप स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है, मान ए ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है। साइड में लिख सकते हो आप लोग। x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 होल अप स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 होल अप स्क्वायर, ठीक है। 6 - 5 1 होल अप स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो गया प्लस 4 + 2 होल अप स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 1 + 4 2 कितना हुआ 6 6 का स्क्वायर 36। आंसर कितना आया √37 मात्रक। क्लियर हुआ। तो अभी तो आपने ए बी निकाला है, ठीक। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब आप लोग क्या निकालोगे बी सी, साइड में कर देते हैं। अब आप लोग निकालोगे बी सी, फार्मूला वही x2 - x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल अप स्क्वायर, ठीक। ओके, अब x2 इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रफ कर देते हैं। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 कितना हो गया 7 माइनस x1 कितना हो गया 6 होल अप स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया -2, y1 कितना हो गया -4 होल अप स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, -2 और -4 कितना हुआ -6 होल अप। ये कितना हुआ 1, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना हुआ 37 √। ये मात्रक निकला है बेटा। आगे की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गए। ये भी √37 मात्रक हो गया और ये भी √37 मात्रक हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यदि ए बी बराबर बी सी, अतः जो हमारा त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसी तरीके से आपका 5 सवाल, ठीक है बेटा। 5वां नंबर ये प्रश्न है, सामने फिगर बना हुआ है, लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी बैठे हुए आपके नजर आ रहे होंगे। चलो हम लिख देते हैं। ये ए है और बी ऊपर है, फिर सी इस जगह बैठा हुआ है और डी इस जगह, जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है वो वहां पे, ठीक है। ओके, फिर लिखा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं हुई है। दूरी का फार्मूला लगा के इसको प्रयोग करिए कि ये वर्ग है या नहीं है। बेटा ये वर्ग है या नहीं, पहले तो आप ये ए बी इन सबको मिला दीजिए, ठीक है, मिल गया। अगर किसी भी पॉइंट का दो बिंदुओं के बीच में दूरी चाहिए तो उन जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हैं 0 पे, तो ए तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 3 चले, यानी एक्स एच कितना हुआ 3, कोमा लगा दिया। वाई एच कितना चले यहाँ तक पहुंचने के लिए 4, तो ए पॉइंट के निर्देशांक कितने हो गए 3,4। गुड। अब हम लोग बी पॉइंट की बात करते हैं। तो बी पॉइंट कहाँ पे बेटा, यहाँ से चले 0, तो सबसे पहले हम लोग कितना चले 6, तो 6, 6 और वाई कितना चले 7, तो 6,7। इसके बाद सी पॉइंट के अगर निर्देशांक की बात करें तो सी कहाँ पे, ये, तो सबसे पहले हम लोग 9 चले, 9 के बाद 4 चले, तो 9 हम लोग एक्स एक्सिस चले, फिर उसके बाद 4 चले वाई एक्सिस, ठीक। ए बी सी डी, डी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग 6 चले, ठीक है, और उसके बाद वाई कितना चले 1,
तो 6,1। अब बेटा अगर ये वर्ग है, समझना बहुत ध्यान से, अगर ये वर्ग होगा तो जो ये भुजाएं हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। क्या आप बेटा इतना नहीं कर सकते हो? मैंने आपको सारे पॉइंट्स निकाल के दे दिए। ए बी डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए, वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो आप फार्मूला लगाइए, ए बी की दूरी निकालिए, बी सी दूरी निकालिए, सी डी निकालिए, ठीक है, और ए डी लास्ट में निकाल। अगर ये चारों बराबर निकल आए तो ये हमारा वर्ग होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन है? 6 नंबर। ओके, अब हम लोग ए बी की दूरी निकालते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। ए बी थोड़ा स्पीड करेंगे और बीच में गायब कर देंगे, इसके समझना बहुत ध्यान से। ए बी हमारा ए ये है तो फार्मूला है तो x2 माइनस, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 6 माइनस 3 गया, कितना बचा? 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 कितना बचा? 3, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 18 मात्रा। क्लियर? ठीक है। अब हम इस फिगर को रफ कर रहे हैं क्योंकि सवाल लगाना है इस वजह से। ओके डन। अब BC निकालते हैं। BC इन दोनों की बात हो रही है, अंडर रूट 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, कितना बचा? अंडर रूट 18 मात्रा। दो चीजें बराबर हो गई, ए बी हो गया और BC हो गया। अब क्या निकाले? CD, ठीक है। अब CD की बात हो रही है, CD में वही फार्मूला, नीचे वाले दोनों 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी माइनस होगा बेटा, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी हमारा सेम निकल आया अंडर रूट 18, ठीक। अब किसकी बात करेंगे? AD की, ठीक। AD बराबर वही फार्मूला, ये और ये 6 में से 3 गया यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 था 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 पूरा अंडर रूट में कितना आ गया? 18, ठीक है। AD ये भी। अब जरा ध्यान से देखिए, जो भी AB आया है अंडर रूट 18 मात्रक, वही BC आया है अंडर रूट 18 मात्रक, और CD भी वही आया है अंडर रूट 18 मात्रक, और वही AD आया। तो क्या ये वर्ग नहीं हो गया? क्यों? वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसी तरीके के हमारे 6वां प्रश्न है, लिखा है बिंदुओं के चारों निर्देशांक दिए गए हैं और आपको चतुर्भुज की प्रकृति बतानी है, ठीक है। कैसे करते हैं उसको समझिएगा। आपका जो नेक्स्ट सवाल है 6वें नंबर में, उसमें आपका पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, 3 सवाल दिए गए हैं बेटा। उनके चारों के 4 निर्देशांक दिए गए हैं सभी सवालों में, ठीक है। मैं इस सवाल को केवल समझा रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा कि बेटा सर ये नहीं आया है, ठीक है। कैसे? आपको जो अभी सवाल बताया था सबकी दूरी निकाल लीजिए, ये ठीक। अगर सारी दूरियां अगर बराबर आ रही हैं तो वर्ग हो रहा है, ठीक है। अगर 2 दूरियां बराबर हो रही हैं, मतलब आमने सामने की दूरियां बराबर आ रही हैं, तो हमारा आयत आ रहा है। अगर कोई भी दूरी बराबर ही नहीं आ रहा है तो वो ऐसा चतुर्भुज है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। बस इतना करना है, ठीक है। कर लोगे? आशा कर रहा हूं कि आप लोग कर लोगे। अब 7वां नंबर सवाल है, बड़ा अच्छा सा है। क्या लिखा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बेटा एक्स अक्ष है। सवाल को तुरंत समझने, फिगर बना के अगर समझा जाए तो बहुत अच्छा लगता है सवाल को समझने में। लिखा है एक्स अक्ष पर वह पॉइंट ज्ञात कीजिए जो 2,-5, एक ये पॉइंट है 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, -2,9 से समदूरस्थ है। बस इतना बोला गया। तो बेटा एक्स अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट होगा
ये मान लीजिए वो पॉइंट है जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो जरा ध्यान से देखिए, वाई अक्ष चलेगा क्या? मान लीजिए ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर कहीं पे भी आप दुनिया में चले जाओ, जब हम लोग वाई अक्ष चलेंगे ही नहीं तो जो वाई अक्ष होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर है? और एक्स अक्ष मान लीजिए माना हुआ है एक्स दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स, ठीक है, इतना है। तो वो पॉइंट क्या हो गया? माना एक्स अक्ष पर, ये लिखना सीख जाओ आप लोग, एक्स अक्ष पर ये जो पॉइंट है वो x, 0 है। ठीक, तो ए ठीक है, बी ये, ठीक, तो ए इसको मान लेते हैं हम लोग सी। सवाल में कह रहा है जो भी ए सी है वही हमारा बी सी। क्लियर है? जो सी पॉइंट है वो समदूरस्थ है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। अब हम क्या करेंगे? आप ए सी की दूरी निकालिए। ए सी क्या होगा? वही फार्मूला √x2। तो डायरेक्टली बेटा समझ जाओ, इतना सवाल लगा चुके हैं, ठीक है। x2 x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2, ठीक है, 0 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये हमारी निकल आई AC बराबर किसके हैं? BC के, ठीक है। तो BC कैसे होगा? √x - 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस बेटा ऐसे लिखते हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको पता है दोनों तरफ अंडर है, तो अंडर कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हुआ? x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 बराबर ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। इसको ओपन करिए, होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4 - 2ab होता है ना, 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। जो कट रहे हैं काट दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, तो -4 कितना हो गया? -8x। 25 को उस तरफ ले जाइए, तो 81 में से 25 घटा दीजिए, ठीक। तो -8x = घटाइए जरा 81 में से 25, 11 में से 5 गया 6 5 11, 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, ओके। तो x बराबर क्या हो गया? काटो, 8 7 56 माइनस का 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। और पॉइंट हमने क्या माना था? x, 0। तो x की वैल्यू कितनी है? तो पॉइंट क्या हो गया? -7, 0। बेटा यही हमारा आंसर हो गया बेटा, और कुछ है ही नहीं। सवाल थोड़ा बड़ा था, अच्छा था, आराम से करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है, ठीक है। ये भी सवाल आपको मौखिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग घर पे लगाइएगा जरूर। ना लगे तो बेटा फिर वही चीज है, कमेंट करिए, हम लोग फिर सोल्यूशन आपको देंगे वही। एक P पॉइंट है 2, -3, एक Q पॉइंट है आपका 10, y, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा ज्ञात करना है, मान लीजिए ये पॉइंट है PQR, मान लीजिए ये जो दूरी है, ठीक, और ये जो दूरी है, इन दोनों का योग कर दें, यानी PR + QR बराबर 10, ठीक है, ओके। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है बेटा। ये सवाल जो था हमारा 6वां 8वां नंबर, ये धोखे से मैंने 9th नंबर बता दिया, जो 9th का तरीका था वो बता दिया। तो यहाँ पे मैं 8 नंबर को बता रहा हूँ। सवाल में एक P पॉइंट है जिसको 2, -3 से इंडिकेट किया गया है, और एक Q पॉइंट है जिसको 10, y से बताया गया, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया गया है। तो आराम से आप PQ के बीच की दूरी निकालिए, बराबर 10 कीजिए, सॉल्व करिएगा, आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। करना ना आए तो फिर हमसे पूछना। 9 नंबर है, जो 9 नंबर सवाल था वो मैंने ये बता दिया, ठीक है। 9 नंबर का ये जो तरीका था वो 9 नंबर, ठीक। 9 नंबर है
Q पॉइंट है 0,1 और 2 पॉइंट है P 5,-3 और एक R पॉइंट है x,6। ठीक है, कह रहा है इससे समदूरस्थ है, ये जो Q पॉइंट है वो P और R से समदूरस्थ है, यानी ये दूरी जो PQ है वही हमारी QR है। ठीक, सवाल में ये समझाया गया था, ये दोनों दूरी बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जरा याद करिए, क्या 7वां नंबर इसी तरीके का नहीं था? बिल्कुल सेम है। आप PQ की दूरी निकालिएगा, यहाँ रखिएगा अंडर रूट में, और QR की दूरी निकालिएगा, यहाँ रखिएगा अंडर रूट में, सोल्यूशन करिएगा, आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, सेम हमारा 10 नंबर सवाल है। एक पॉइंट है हमारा ये x, y और 2 पॉइंट आपके नीचे दिए गए हैं, और फिर वही बोला गया ये दोनों समदूरस्थ हैं। अगर मैं PQ बोल दूं और इसको S बोल दूं, जो SP है वो बराबर SQ के है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर हैं, तो x y का रिलेशन ज्ञात कीजिए। बेटा ये 10 नंबर सवाल है, और इन जैसे ये सवाल थे पहले वाले उसी के जैसा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर से अच्छे से समझाने की। एक पॉइंट दिया गया है x, y, और ये एक पॉइंट है 3,6, मैंने इसको P मान लिया, और एक नीचे पॉइंट है Q, ये दोनों हमने Q मान लिया। सवाल में कह रहा है जो x, y है 3,6 यानी P पॉइंट से और Q दोनों समदूरस्थ हैं, और इस पॉइंट को मैंने S बोल दिया। सवाल में कह रहा है x y का एक संबंध निकालिए। अब देखो संबंध कैसा निकलता है, सबसे पहले आप SP निकालेंगे और जो बराबर होगी SQ के। सवाल में कह रहा है ये दो दूरियां हैं आपस में समदूरस्थ है, इस वजह से बराबर कर दिया। SP का फार्मूला लगाइएगा अंडर रूट x2, तो यहां से नीचे से स्टार्ट करें तो x2, 3 में से x चला दो, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस y2 यानी 6 में से y घटा दो, 6 माइनस y का होल स्क्वायर, बराबर किसके होगा? SQ के। SQ क्या है? ठीक है, -3 में से x घटा दो, -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 में से घटा दो 4 माइनस, साफ लिख देता हूं, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्यूशन करना है, जो भी अंतिम रिजल्ट आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। काट दिया, इसका होल स्क्वायर खोला, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस का 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12y बराबर, इसको ओपन किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस x का स्क्वायर एंड प्लस का 3 दूनी 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर एंड माइनस का 4 दूनी 8y। बेटा अब ये मत सोचना कैसे हो गया, आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया गया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मुझे इस तरीके से याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों ही राइट है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस लग जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना सा फर्क पड़ता है। अब इसमें जो भी कट रहे काट दीजिए, 9 से 9 का कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, माइनस 6x को इधर भेजो तो ये माइनस का 12x हो गया, और हमारा माइनस का 12y माइनस का 8y इधर आया तो प्लस का 8y हो गया, तो 12 में से प्लस 8y हटा दो तो कितना बचेगा? माइनस का 4y बराबर 36 को मैंने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो 16 माइनस 36। ठीक है, तो ये माइनस का 12x माइनस का 4y बराबर, घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0 एंड 3 में से 1 गया 2, 20 माइनस का टोटल माइनस का मल्टीप्लाई किया, 4 का भाग लगाया, तीनों में लग जाएगा, तो 4 तिया 12x प्लस हो गया 4 एकम 4y खत्म हो गया, 4 पंचे 20, माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस का भी भाग लगाया। ये लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में, ठीक है, अब ये दोनों पक्षों में माइनस का 4 का भाग लगाने पर। ठीक है, इतने लिखने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, लिख दोगे। ठीक, मैंने पूरी एक्सरसाइज अधिकतर सॉल्व कर ली है, और आप लोग पूरा अगर सोल्यूशन करोगे यानी लगाओगे घर पे तो मजा आएगा। और जो सवाल आपको नहीं आ रहा है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि सर ये सवाल नहीं आया है, उसको हम सोल्यूशन में देंगे। और पढ़िएगा जितना पढ़ सकते हो आप, और धीरे धीरे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति आगे ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे पूरी गणित। और लाइक करिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो आगे हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू।